बल्दिया शर्की की हदूद में यकीनी तौर पर अब बिल्डर्स माफिया के खिलाफ यूनियन सरापा एहतजाज बन चुकी है। उनका कहना है कि बिल्डर्स के फरमाइश के ऊपर 45 साल पुरानी कचरा कुंडी ख़त्म की जा रही है। ये एतराज़ यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के सदर गुल इस्लाम जनरल सेक्रेटरी वारिस गुलनार ने आज शदीद एहतजाज करते हुए किया। उनका कहना था कि इस सिलसिले में हम नैब में बाकायदा दरख्वास्त देंगे और उसके साथ साथ बाकायदा मोतसिफ के साथ साथ अदालत में पटिशन दायर की जाएगी कि ये 45 साल पुरानी कचरा कुंडी ख़त्म करने के पर हमें तहफ़्फ़ुज़ात है और इसके पीछे कौन कौन है इसको देखा जाए। इसलिए कि इलाके में सफाई सुथराई और कुंडी मैनों के बैठने के लिए जगह थी, लेकिन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की हड़धर्मी की वजह से पहले तो उसको तोड़ा गया और हमें लावारिस किया गया और अब कचरा कुंडी को यानी कि डस्टबिन को ख़त्म किया जा रहा है। और ये फरमाइशी प्रोग्राम है जिसको हम मंजूर नहीं करते, इसलिए कि अब कचरा कुंडी जब ख़त्म कर दी जाएगी तो हमारा यहाँ सामान रखा होता है वो भी हमसे दरबदर हो जाएगा। इलाके के लोग यहाँ आके हमें शिकायत करते थे और फौरी तौर पर हम जाके उनकी शिकायतों का हज़ाला करते थे। उन्होंने संगीन इल्ज़ामात भी लगाए, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की इंतज़ामिया हठधर्मी पर उतरी हुई है और हमारे जायज़ मुतालबात को सुनने को तैयार नहीं, जिसके लिए अब हमें अदालत का रुख करना पड़ेगा ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो कि इसके पीछे कौन से अनासर मुलव्वस हैं। और एमडी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी खामोश दिखाई देते हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया शर्की पर भी उन्होंने यानी कि उनकी इंतज़ामिया पर भी इल्ज़ाम आयद कर दिया है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। हम आपको सुनवाते हैं, सुनिए ज़रा गौर से। मोहतरम जनाब एमडी साहब सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जनाब ईडी तारिक नज़ामानी साहब, जनाब मुशीर साहब डिप्टी डायरेक्टर ईस्ट और मोहतरम जनाब एडमिनिस्ट्रेटर साहब डीएमसी शर्की जनाब रहमतुल्लाह शेख साहब एमसी साहब, ये जिस जगह पे हम खड़े हैं ये ब्राज़ील स्कूल है और ये 40 से 45 साल से यहाँ पर कचरा कुंडी है। 40 से 45 साल। आप इन तमाम इलाके वाले लोगों से पूछ सकते हैं कि ये यहाँ पे कचरा कुंडी कब से है। अब ये बिल्डिंग वालों ने क्या किया कि पहले भी 25-30 लाख डीएमसी को दिया और ये वहाँ से हमारे जो स्टोर थे जहाँ हमारा स्टाफ बैठता था, ये व्हील बैरो रखता था, झाड़ू टोकरियाँ और वाटर बोर्ड का जो अमला है वो भी यहाँ पर बैठता था और इन्होंने वो तोड़े पहले। आज ये डस्टबिन उठा रहे हैं, हम यहाँ से डस्टबिन नहीं हटने देंगे। जिसको जो करना है वो हमारे खिलाफ कर सकता है। हम किधर जाए, पहले हमें कचरा कुंडी की जगह दो, हमारे बैठने की जगह दो और फिर हम देखेंगे। ये 5 लाख रुपए का पहले यहाँ पे हमारा ये खर्चा हुआ है, हमने स्टोर बनाए। यहाँ के जितने भी लोग रहायशी हैं इनको उनके जितने भी लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं। किसी का सफाई का मसला है, किसी का सेवरेज का मसला है, जिस टाइम भी लोग हैं हम और हमारा स्टाफ यहाँ पर मौजूद होता है। लोगों को काम उसी वक्त होता है और ये दुश्मनी पर तुले हुए हैं और ये बिल्डिंग टोटल गलत बनी हुई है। पहले भी केबीसी वाले यहाँ पे आए थे, उनको 10 लाख रुपए इसने दिया था, ठीक है। अभी मैं इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाऊँगा, आईजी सिंध के पास भी जाऊँगा, एसएचओ फिरोजाबाद के पास भी जाऊँगा, नैब में भी जाऊँगा, एंटी करप्शन में भी जाऊँगा, ठीक है ना। पहले हमसे आके मिला जाए, हमारे तफजात को दूर किया जाए और ये कचरा कुंडी यहाँ से नहीं हटेगी। यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन बल्दिया शर्की यकीनी तौर पर सरापा एहतजाज है और वो हैरान है कि ये हो क्या रहा है। किसकी फरमाइश पे कचरा कुंडी ख़त्म की जा रही है, किसको बदबू आती है, किसको बुरा लगता है, लेकिन कचरा कुंडी कहाँ जाएगी, जाए या ना जाए वो अलग बहस है। लेकिन हैरान कौन तौर पर इनके बैठने की जगह ख़त्म और ये बैठ के यकीनी तौर पर यूनियन फिर अपने मुलाजमीन को वहाँ से हटा लेगी और फिर इलाका मकीन जिनको ये दरवाजे पे सहूलत हासिल थी फिर वो मारे मारे फैलेंगे। कोई गुलशन इकबाल टाउन सब्ज़ी मंडी आएगा या कोई जमशेद टाउन के दफ्तर सिंधी मुस्लिम जाएगा, सारे कस्बल निकल जाएंगे, लेकिन तकलीफ़ होगी आवाम को और परेशानियां बढ़ेंगी। जो बरवक्त सफाई हो जाती वो दरम बरम हो जाएगी। अब यकीनी तौर पर इनकी पटिशन दायर होने के बाद ही दूध का दूध पानी का पानी होगा। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दिया न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दिया न्यूज़।